हेलो गाइस, मेरा नाम एलेक्स है। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आईसीटी मेंटरशिप का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक विद ऑल कंडीशंस, बहुत शॉक एंड इंड्यूसमेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से। हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर शूट कर रहे हैं। होप सो तुम लोग को सब कुछ समझना है, एंड अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट कमेंट एंड या फिर तुम मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत कैजुअली पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। आई होप तुमको ये सब आता हो पहले से, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, एंड ये चैनल दूसरों को भी क्या होगा, आगे जाके मदद करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो सब कुछ मैंने हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं एफवीजी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एफवीजी? एफवीजी मींस फेयर वैल्यू गैप। व्हाट? फेयर वैल्यू एंड गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मतलब मान लो कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जस्ट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट जस्ट अप ट्रेंड में है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई है, थर्ड कैंडल का लो, अगर आपस में मैच नहीं हो रहे मींस इसका भी मतलब क्या है, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। देखो, मार्केट ग्रीन ग्रीन बना रही थी, ठीक है। ये जस्ट वन एंड ऑफ कोर्स ऊपर नीचे वीक होगी। सो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ठीक। एंड दिस इज आवर सेकंड कैंडल, ओके, एंड दिस इज आवर थर्ड कैंडल, एंड ऑफ कोर्स इनकी भी विक्स होंगी, ठीक है। इनकी भी विक होगी। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, जैसे मैं तुमको बताया कि ये जो फर्स्ट कैंडल है हमारा, ठीक है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई विक होगा तो विक, बॉडी होगा तो बॉडी, कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है, ठीक है। इसका ये हाई, सेकंड कैंडल का हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकंड कैंडल का हमें कुछ नहीं करना है तो सेकंड कैंडल छोड़ देंगे, एंड थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है। ये मेरा लो हो गया। अब तुम देख रहे हो कि इनके बीच में ये गैप छूट गया है, इनके बीच में गैप्स हैं। सो इस गैप्स को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज माई एफवीजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप। ये क्यों बनता है? क्योंकि जब बड़े पैसे लगते हैं मार्केट में, कितने बिग मनी जब लगता है, ठीक है, जब मार्केट में बिग मनी लगता है, बिग मनी, तो क्या होता है, मार्केट ऐसे मूव्स करती है। वो एक साइन होता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करिए, बिग मनी बनाई हुई है, यहाँ पे बिग मनी, बड़े पैसे घुसे हुए हैं। कोई भी हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो अब तुम बोलोगे कि क्या यहाँ पे ग्रीन हो जरूरी है? नहीं, ऐसे कोई बात, इससे कोई नीड नहीं है। अगर यहाँ पर रेड भी हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर रेड भी हो रहा है, लेकिन ये सेकंड कैंडल के हाई को निकाल रहा है, अगर ये सेकंड कैंडल के हाई को निकाल रहा है और ये रेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकते हो, ठीक है। इसमें कंडीशंस क्या क्या है कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो मैच नहीं होना चाहिए। मैच नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि ये जो हमारा बना हुआ है, ये वन, ये टू एंड ये थ्री, एंड इसके जो भी विक है, ठीक है, इसके जो भी विक है, ये मान लो ये कुछ विक है ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई ये एंड थर्ड कैंडल का लो ये, तुम देखोगे तो ये मैच कर रहा है, ये वाला ये मैच कर रहा है, लेकिन इधर क्या था, इधर ये वाला मैच नहीं कर रहा था। इधर हमारे में क्या बना था, एफईजी बना था। यहाँ पे क्या ये एफईजी बना रहा है, कोई गैप है? नहीं, कोई गैप नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट कंडीशन इज कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो हमारा कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए एक दूसरे, ठीक है। हमेशा एक गैप होना चाहिए, इतू सा भी गैप है चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा भी गैप है तो चलेगा, ठीक है। चलो, सेकंड कंडीशंस क्या है? जो हमारा सेकंड कैंडल है उसके हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होनी चाहिए थर्ड। क्यों? क्योंकि मैं तुमको कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में पढ़ाया हुआ है
कि अगर कोई भी एक कैंडल है उसके अंदर एक और कैंडल आती है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ऐसे बहुत से मैंने हिडन रूल्स पढ़ाए हुए हैं अपने पाई जैक्सन के कोर्स में, तो जाके उसको भी देख लेना, तभी तुम उसको समझ पाओगे। ठीक है, इसमें मैं लाइन बाय लाइन चला रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्टोरी है जो एपिसोड के बाद खत्म होकर दूसरा एपिसोड आता है, सेम ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, तो एफईजी समझ में आया किसे कहते हैं, इसे कंडीशन समझ में आए कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो अगर मैच हो जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है तो वो भी एक इनवैलिड ही मानी जाएगी। ओके, बस ये था। अब तुम उसको पहचानो कैसे, उसके लिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अपन लोग अब आ गए हैं चार्ट्स पे। ठीक है, अब पहले मैं तो वैलिड बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं वैलिड तुमको बताऊंगा तो आएंगे 1 आवर पे इस पे। चलो, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये देखो, दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, this candle is our first candle, right? Yes, this is our first candle. This is our second candle, right? And this is our थर्ड कैंडल। मैं थर्ड कैंडल इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने तुमको बताया कि ये एक इनसाइड बार है, ये वाली कैंडल एक इनसाइड है, इसका कोई वजूद नहीं है मेरे नजर में। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, दिस इज आवर सेकंड कैंडल, दिस इज आवर थर्ड कैंडल, राइट? बीच में गैप बना, बीच में एक गैप बना या ना? ओके, बीच में गैप भी बना है, नाइस सर। ओके, अब देखते हैं मार्केट्स को रिएक्ट किया है कि नहीं किया है इस पे। लेट्स सी, देखो, गैप फिल हुआ, गैप फिल हुआ एंड मार्केट ऊपर, अभी तक ऊपर है। सिर्फ एफईजी काम नहीं आई है। ओके, अगर तुमको और भी एक्यूरेट पकड़ना है, और भी एक्यूरेट पकड़ना है, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट घूम गई है। मैं ये भी तुमको करना सिखाऊंगा, मैं ये चीज करना और तुमको डिफाइन करना है। अगर तुमको इसको और एक्यूरेट बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका एक 50% एरिया मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको 50% एरिया को हम लोग कहते हैं मिंथ रेशो। क्या कहते हैं? मिंथ रेशो। तो इसका 50% एरिया यहाँ कहीं आ रहा था। ठीक है, देख, मैं इसको और सही से कर देता हूँ, यहाँ से लेकर दिस दिस इधर, यस, इसका 50% एरिया लाइक यहाँ कुछ निकल रहा है। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, अगर देख रहे हो उसका 50% एरिया, तो ये और एक्यूरेट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इतना, यहाँ पे ये इतना, ये देखो, बिल्कुल एक्यूरेट बैठा। यहाँ से कितने पिप का रिस्क? मात्र 3 पिप का रिस्क। ठीक है, 30 पिप का रिस्क था, एंड रिवॉर्ड देखो। समझ में आया किस पॉइंट से घुमा? समझ में आया? बस समझ में आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, ऐसे बहुत से फैक्ट्स मैं तुमको बताने वाला हूँ जहाँ पे डिट्टो टू डिट्टो क्या होता है, मार्केट रेली कर जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मैंने रेली पकड़ा हुआ है, यार ये रेली पूरा पकड़ा है मैंने, ये हर एक 22 साल मेरा हुआ है। ठीक है, रियल चार्ट में दिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, अब देखो, जैसे तुमने ये समझ लिया फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कौन सा वैलिड नहीं है, अगर मैं तुमको इनवैलिड वाला बताऊं। ठीक है, अगर मैं तुमको इनवैलिड वाला बताऊं तो अब ये भी वैलिड ही है। ठीक है, देखो ये, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाई, इसको 50% को टच किया, पूरा टच किया एंड ऊपर चला गया। मार्केट के ऊपर मार्केट जाना कहाँ से जाता है, कहाँ से जाएगा ये भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, जहाँ से जा सकता है, कहाँ पे फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन फेल कौन सा है, देखो, ये मेरा फर्स्ट कैंडल, ये मेरा सेकंड कैंडल, ये मेरा थर्ड कैंडल। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है ये तो इनसाइड बार है। ओके, इनसाइड बार है, यह तो ब्रेक किया है, लेकिन इसका भी विक देखो, ये इसके पहले वाले को क्रॉस किया, अब ये मेरा इनवैलिड हो गया, ये मेरा अभी इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब देखोगे तो जब भी मेरा इनवैलिड, तो मार्केट यहाँ पर आई नहीं, मार्केट यहाँ पर आई नहीं, इस एफईजी पे आएगी तो रिएक्ट भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एफईजी ये है ही नहीं, ये एक इनवैलिड एफईजी है। आई होप तुमको ये सब समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आखिरकार, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, कैसे काम करता है मिड थ्रेशोल्ड, क्या होता है मिड थ्रेशोल्ड, मतलब बोलता है 50% एरिया, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, चलो,
अब तुमको एफईजी वाला समझ में आया होगा कि अगर ये फर्स्ट वाला एंड थर्ड कैंडल का लो अगर मैच कर रहा है तो वो एक एफईजी नहीं है, वो एक इनवैलिड एफईजी है। बस इतना ही है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। एफईजी पैरेलल गैप, दिस इज राइट एफईजी एंड दिस इज रॉन्ग एफईजी, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अब सिंपल हम लोग पढ़ रहे थे जो मैंने मार्क किया था, मार्केट वहां से डिट्टो डिट्टो कैसे ऊपर गई। तो अब ऑर्डर ब्लॉक सुनो क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक सुनो क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक मीन्स जहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए, तुम देखोगे कि एक ऐसी कैंडल होती है जहां पर मार्केट जैसे ही टैप करती है मार्केट बूम करने लगती है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर हुआ था इस जगह पे। मैं तुमको दिखाऊं तो जैसे इस जगह पर हुआ था, इसमें तुमको दिखाया था कि मार्केट डिटो डिटो कैसे वर्क करती है। तो ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक में देखो तो इतने सारे कैंडल्स बने थे, ठीक है, इतने कैंडल्स बने थे, इतने कैंडल्स बनाए थे। इसमें यही एक पॉइंट क्यों ऐसा था जहां से मार्केट बूम करके ऊपर चली गई। ऐसा क्या था इसमें, दिस इज अ पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, तुमको लगता है कि हाँ नीचे वाली कैंडल्स होती है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये क्यों नहीं वर्क की, मार्केट से ब्रेक क्यों कर दी, या फिर ये क्यों वर्क नहीं की, यही क्यों वर्क करी, यही क्यों वर्क करी, ये मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं तुमको इसके सीक्रेट्स बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। सुनो, अब जहां से मार्केट रैली करना चालू कर, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे ऐसे गिर रही थी, ठीक है, मार्केट गिर रही थी, ऐसे ऐसे करके मार्केट गिर रही थी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट में क्या होगा, एक लास्ट पॉइंट आएगा जहां पर एक अपोजिट कैंडल बनेगी। कुछ भी कैंडल बन सकती है, वॉक, स्प्रिंग टॉप, हैंगिंग मैन, हैमर, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब क्या करेगी मार्केट, वहां से एक खूब बड़ी रैली करेगी, ठीक है। बड़ी रैली मीन्स इसके ऊपर एक एफवीजी बनाएगी मार्केट, राइट। अगर मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी बना दिया तो ये फर्स्ट कैंडल हमारा सबसे नीचे का, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा एक ओबी होगा जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एंड ये मेरा एफवीजी होगा। इन फ्यूचर कभी भी, मैं बोल रहा हूँ, कभी भी अगर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कि सबसे नीचे के, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आई एंड इस ओबी को टच किया तो मार्केट फिर से बूम करने की पोटेंशियल लगती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल पे बहुत से ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। पेंडिंग का क्या मतलब होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमारे जैसे स्वाइप करके या फिर एक बटन दबा के ऑर्डर जो प्लेस कर देते हैं हम लोग मार्केट में, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो एक लिमिट लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर जिसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ से बूम करी, इन्होंने यहाँ का एक लिमिट लगा दिया कि यहाँ पर आएगा तो मेरे 32,000 करोड़ का एक पोजीशन ओपन हो जाए। अब उस 32,000 करोड़ के पोजीशन को ओपन करने के लिए मार्केट को पहले उसके एसेट हंटिंग करनी पड़ेगी, जितने भी रिटेलर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा ताकि उनके ऑर्डर्स लिए जाए। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारे लिए मार्केट को समझना एक बहुत इजी गेम हो जाएगा, ठीक है। सुनो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग एल्गोरिथम में बात करेंगे, ठीक है, कि एल्गोरिथम कैसे चलता है इसका बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सुनो, जहां से एक सडन मूव आया हो, अगर वो सेलिंग का है, अगर वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन ओबी दिखेगा, ठीक है। तुमको कैसा ओबी दिखेगा, एक ग्रीन ओबी दिखेगा, एंड उस ग्रीन ओबी के नीचे एक एफवीजी भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रीन ओबी रहेगा एंड उसके नीचे एक एफवीजी भी रहेगा। अगर ये तीनों मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड, एक अपोजिट कैंडल, अगर गिर रही है तो ग्रीन चाहिए, अगर बढ़ रही है तो रेड चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। एंड इसके नीचे एक एफवीजी भी हमको चाहिए। जैसे एफवीजी बीता बना, मार्केट जब भी अपने आने वाले साल में, आने वाले मिनट में ऊपर आएगी, नीचे डंप कर देगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, तुमको लग रहा होगा ये सब क्या है, लेकिन होता है भाई, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया। अपोजिट कैंडल, ठीक है, ट्रेंड के अपोजिट कैंडल अगर गिर रही है
तो हमको ग्रीन चाहिए, ठीक है, नोट्स में लिख लो, ग्रीन चाहिए। एंड अगर बढ़ रही है तो हमको रेड चाहिए, ठीक है। अभी मिलता कहाँ है देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या था सुनो, इस जगह पे क्या था, इस जगह पे मार्केट बढ़ रही थी, ठीक है, हमको अपोजिट कैंडल चाहिए था। तुम कहोगे ये तो ग्रीन कैंडल है ना, दिस इज आवर ग्रीन कैंडल, तुम इसको कैसे ले लिया? प्रीवियस कैंडल से ज्यादा सेलिंग इसमें आई है, ठीक है। कैसे, मैं तुमको कैसे बता सकता हूँ? मैं तुमको ओपन लो हाई क्लोज पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। मैं प्राइजेशन का लेक्चर, अगर तुम उसको नहीं देख रहे हो भाई, तुम नहीं समझ पाओगे, मैं दोबारा समझाने भी नहीं वाला हूँ इसमें, ठीक है। ये मेरा एक कैंडल था, सबसे पहली सेलिंग इसमें आई थी, सबसे ज्यादा सेलिंग। फिर क्या हुआ, हमारी न्यू कैंडल ओपन हुई, ये ग्रीन वाली कैंडल, एंड इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। मतलब क्या, इसने जब इसके लो को ब्रेक किया तो मार्केट सेलिंग में तो आई होगी ना, नो डाउट बाइंग में गई, लेकिन सेलिंग तो आई होगी ना। दैट्स वाई हम इस ग्रीन कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक माने हैं, ठीक है। हम इस ग्रीन कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक माने हैं, और जैसे मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है यहाँ पे, मार्केट जस्ट पे रिएक्ट कर रही है, मार्केट जस्ट पे रिएक्ट, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर लगे हुए थे, ठीक है। चलो, अब मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, क्या ये एक ही बार वर्क करता है? नो, नहीं हो ही नहीं सकता ये एक बार वर्क करे। ये भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, देख रहे हैं, मार्केट डेट करी होगी, देखो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। चलो और दिखाता हूँ तुमको, मैं तुमको अगर दिखाना चाहूँ तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट डेट करिए, यस ऑफ कोर्स करिए। और तुम देखोगे जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है, मार्केट बड़ी रैली करती है, हमेशा बड़ी रैली करती है, हमेशा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मैं तुमको और दिखाता हूँ कि और कैसे मार्केट डीलिंग कर सकती है, ठीक है। चलो, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे की सेलिंग भी आई है। चलो, मार्केट क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है जस्ट, एंड डन ऊपर, कोई बात नहीं। ये सब ट्रिक एंड टिप्स में सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, बाइंग पकड़ी थी, इसके बाद देखो क्या बाइंग आई है। मैं ये तक नहीं बाइंग पकड़ी, मैंने पूरी बाइंग पकड़ी है, ये कुछ 600-700 की, तुम्हारे होल्डिंग पावर के ऊपर है दोस्त, ठीक है। चलो, अब मैं तुमको और दिखाता हूँ, क्या ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक था? यस, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसके बाद मैं ऊपर। दोस्तों जब चार्ट में प्रैक्टिस करोगे दोस्त, देखो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुमको जस्ट ये एक इंटरटेनमेंट का पर्पस है, तुम नहीं सीख पाओगे। तुम इसमें नोट्स नहीं बना रहे हो, तुमको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो चुपचाप जाओ, इसको प्रैक्टिस करो अपने चार्ट्स में, ठीक है। एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिले, उसके ऊपर अगर एफवीजी है तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक है, वरना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो इन केस दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर एफवीजी भी है, बहुत बड़ी एफवीजी है जो कि, तो मार्केट इसको फिल करने के लिए हो सकता है आए, इन फ्यूचर आए, ठीक है। अभी नहीं तो इन फ्यूचर आए, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि एफवीजी बहुत बड़ा है, छोड़ो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो फ्यूचर में हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। चलो, बट अब तुमको मैं बाइंग का तो दिखा दिया, मैं तुमको सेलिंग का दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, गिरने से पहले एक रेड कैंडल, दिस इज माई रेड कैंडल, मैं इसको मार्क किया, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड मार्केट टर्न नीचे, बूम, ठीक है। अब क्या, अब तो मैं तुम्हारा दिखाता हूँ ये सेलिंग कहाँ से आई है। दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ये तो यहीं पे वर्क हो गई, ये देखो, ये जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी थी, ये तो यहीं पे वर्क हो गई ना, इस जगह पर, एंड मार्केट नीचे डाउन, समझ में आया, मार्केट नीचे डाउन, ठीक है। चलो, अब बहुत लोग तुमको क्या करेंगे, यही पढ़ाने के लिए तुमसे रुपए लिया जाएगा, बट मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक्स है यार, इसका रुपए कौन लेता है। तो तुमको रेड जोन और व्हाइट जोन दोनों का तुमको पता लग गया, मतलब क्या, तुमको बाइंग और सेलिंग दोनों के पते लग गए, ठीक है, कि बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। ऑर्डर ब्लॉक देखो कैसे बढ़िया वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट को तुम बुलिश देख रहे हो तो रेड कलर का एक कैंडल बनेगा, उसको देखो, एंड अगर तुम मार्केट को बेच देख रहे हो तो ग्रीन कलर का एक कैंडल बनेगा, उसको देखना, ठीक है। चलो, बस यही था, बस रूल मैं तुमको बता देता हूँ कि रूल क्या क्या है, कि अगर एफवीजी नहीं है
एफपीजी नहीं है तो उसके आगे के ब्लॉक जो भी होंगे जिसमें एफपीजी होगी उसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। ओके, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे कैंडल्स बनी थी, ठीक है, ये कुछ ऐसे कैंडल बन रही थी एंड इसके बाद यहाँ पे एक एफपीजी बनी है, ठीक है। सो ये जितने भी दो कैंडल हैं ये दो कैंडल मेरे लिए वेस्ट कैंडल है, ठीक है। ये जो दो कैंडल है ये मेरे लिए वेस्ट कैंडल है। मेरे लिए बचा क्या? अब जैसे मैंने ये इसको कहा कि मैं वेस्ट कैंडल तो मैं इसको हटा दूंगा, सिंपल। मैं इसको ऐसे हटा दिया, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके ऊपर एक एफईजी, दिस एंड दिस इज माय ओबी। बस मार्कर नीचे आएगा, ओबी पे टाइप करेगा एंड वो ऊपर कर देगा, खत्म। सिंपल, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, अभी तुमको समझ में आ गया कि तो और क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मुझे सब दिख गया, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि वही ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा? तो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू रिफाइन ओबी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं पूरा बार बार नहीं लिख पाऊंगा, मुझे भी आलस सकती है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, इसके कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशंस कॉपी में नोट्स में डाल के लिखते रहो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या है कि मान लो हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे हैं। हाई टाइम फ्रेम मतलब बड़े बड़े टाइम फ्रेम, जैसे 1 डे, 1 वीक और 4 आवर। बस यही सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। 1 आवर भी आता है कभी कभी, ठीक है। ये 4 टाइम फ्रेम ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े वर्क करते हैं, ठीक है। इनको बनने में टाइम लगता है। दिस इज आवर हायर टाइम फ्रेम, STF, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम्स के हमारे बायर्स होते हैं। बायर्स मतलब क्या कि बाइंग, आज बाइंग एक ही सेलिंग वो तुमको बता दिया जाएगा, बाद में ये सब निकालेंगे, पहले हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अगर हम हाई टाइम फ्रेम पर हैं, मान लो हम लोग 4 आवर पर है, ठीक है। हम लोग 4H पर हैं, ठीक है। हमको 4H पे क्या दिखा है? एक OB दिखा है। क्या दिखा है? एक, हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ठीक है। मान लो ये ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर एक OB दिखा है। सो इस ओबी के अंदर देखो, ये ओबी कैसे बना होगा, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये ओबी कैसे बना होगा? ये ओबी ऐसे एक रेड कैंडल गिर रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, एंड अचानक से क्या हुआ होगा? एक ग्रीन कैंडल आ गई होगी। इन स्मॉल टाइम फ्रेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन स्मॉल टाइम की बात करूँ, यहाँ पे एक ऐसे ग्रीन कैंडल आ गई होगी जिसमें ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, सबको कवर कर लिया इसने, ठीक है। तो इतने सबकी वैल्यू घट गई। ये तो इनवैलिड हो गया मेरे लिए। वैलिड क्या हो? ये वाली कैंडल मेरे लिए वैलिड होगी केवल। सिनेरियोज बनो अपने दिमाग में, ठीक है। मैं हमेशा सिनेरियोज बनाऊँ, ठीक है। चलो, अब अगर 4 आवर में मेरा ये वाला एक ओबी था, ठीक है, ये वाला एक ओबी था, और तो ये 15 मिनट का मैं मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर 15 मिनट, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर 4 आवर, दिस इज आवर 15 मिनट, ठीक है। दिस इज आवर 15 मिनट ऑफ चार्ट, ठीक है। अब 15 मिनट में मेरा कौन सा होगा? मान लो यहाँ पे, मान लो क्या, ये तो होगा ही होगा, हमेशा होगा, ठीक है। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक। चल, ये इतना बड़ा ओबी मैंने इतने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इतने छोटे में। अब अगर तुमको और छोटा करना है तो अब तुम 5 मिनट का चार्ट खोल लो। 5 मिनट का चार्ट अगर तुम खोलोगे, यहाँ पे कैसा दिखेगा? मार्केट ऑफ कोर्स गिर रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, एंड यहाँ पे क्या हुआ होगा? दो कैंडल ऐसी आई होगी जो बड़ी बड़ी बन रही होगी, ठीक है। ऐसे मैंने तुमको बताया कि नीचे वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिसको पता हमारा एफईजी होगा। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज आवर एफईजी। सो इससे पता क्या लगता है हम लोग को कि हम लोग इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग इतने छोटे में, अगर ये भी तुमको बड़ा लग रहा है तो हम लोग इतने छोटे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक थ्योरी थी, ठीक है। कि जो हमारा मार्केट है वो क्या करता है, वैसा सबसे छोटे मतलब 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करने आता है, उसको बिना लिए कहीं नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो 4 आवर पे ही ऊपर उड़ जाएगा, नहीं, वो और नीचे आएगा। वो 1 मिनट तक आएगा, जब यहाँ तक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है वो उसको टच करने के बाद ही ऊपर जाएगा। इवन 1 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट करता है, बट 1 सेकंड देखा नहीं जाता है।
1 मिनट ही देखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। 1 सेकंड देखना चूतियापा भी है, ठीक है। 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, मार्केट टैप करता है, देन बूम करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। वो सबको ऑर्डर फिल करवाता है, ठीक है। चलो, ये तो थ्योरी थी। अब अपन लोग चलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। चलो, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिया 4 आवर का, ठीक है। चलो, जैसे मैं तुमको दिया 4 आवर का, ठीक है। दिस इज आवर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज माई 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, राइट। यस, दिस इज आवर 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चलो, इधर से मैं कर देता हूँ, ठीक है। इतना इतना इधर ही करते हैं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, हम लोग डायरेक्ट 15 मिनट पर कूदे थे, इधर 15 मिनट पर आ जाते, रिजल्ट चार्ट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात हो रही नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे मैं 15 मिनट पर आया, अब जैसे मैं 15 मिनट पे आया, क्या ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने टैप किया है? देखो, इसके पीछे की कैंडल से ज्यादा सेलिंग इसमें आई है, एंड इसके ऊपर एक एफईजी भी है, राइट। दिस इज आवर एफईजी, मैं एफईजी मार्क कर देता हूँ, तुम समझ पाओ ना समझ पाओ, ठीक है। एक एफईजी भी है हमारा, ठीक है। तो जब ये एफईजी है तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ, ठीक है। चलो, अब मैं क्या किया था, मैं 15 मिनट से डायरेक्ट 5 मिनट पे चला गया था। देखो, 4 आवर से 15 मिनट पे है, 15 मिनट से 5 मिनट पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं 15 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन सुबह एक फीजी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। सो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसको भी हम लोग एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो इनसाइड बार में है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। मतलब इनसाइड बार में है कैंडल, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ, वो इनसाइड बार में ही है। चलो, मैं इसको मार्क कर दूँ, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, जस्ट टैप एंड गो ऊपर, गो, ठीक है। चल, मैं 1 मिनट पे भी आ जाता हूँ अगर ये आने देगा तो। यस, मैं 1 मिनट पे भी आ गया। चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ, किस्मत अच्छी है यार। चलो, मैं तुमको 1 मिनट पे दिखाता हूँ। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये तो यूज हो चुका ना। हाँ, इधर टैप एंड गो ये भी यूज हो चुका, ये यूज हुआ है। नो, इधर क्या है, फीजी टैप हुई है, ठीक है। ओके, देखिए मेरी फीजी टैप हुई है। चलो, मैं इसको आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको आगे भी बढ़ाऊंगा, इधर ऐसे, ठीक है। चलो, सी टैप, ओके। देखो, ये टैप, टैप एंड गो ऊपर की तरफ, नॉलेज, नॉलेज देख रहे हो, नॉलेज, टैप एंड गो ऊपर की तरफ, ठीक है। हमेशा के लिए भाई, ऑल टाइम है। कैसे मैं 4 आवर से, ये जो मैं 4 आवर का लेवल था, ठीक है। ये जो मेरा ये 4 आवर का लेवल था, ठीक है। इस 4 आवर के लेवल पे कैसे रिएक्ट किया मार्केट, देखो, कितने पिप का रेंज था ये, 260 पिप का रेंज था, ठीक है। 260 पिप, अगर तुम 0.01 से भी करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे कम से कम 2600 का लॉस होता, ठीक है। कोई बात, तो 2600 का लॉस ले ही नहीं सकते हो, तो 15 मिनट पे डायरेक्ट कूद आते हो, ठीक है। 15 मिनट पे आने के बाद तुम इस जोन को हटा देते हो, क्योंकि 4 आवर का है, तो तुमको पता लग गया कि ठीक है, बायर्स तो एक्टिव है ना। अब तुम 15 मिनट पे आते हो, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हो एक्सट्रीम के, एंड तुम इसको मार्क करते हो। अभी तुम्हारे जस्ट सात 70 पिप्स का रह गया, मतलब 700 रुपये। 700 रुपये कहाँ, 2600 रुपये, 2700 रुपये कहाँ, 700 रुपये। तुम बोलते नहीं यार मेरे पास 700 रुपये भी नहीं है, तुम इसको भी हटा देते हो, और तुम आते हो 5 मिनट पे। 5 मिनट पे तुम जब भी आते हो, तुम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक करो, क्योंकि यहाँ 700 बहुत बड़ा है मेरे लिए, मैं और छोटा करना चाहता हूँ। अब तुम यहाँ पे 500 रुपये का लॉस करोगे, या 500 रुपये, नहीं नहीं, मुझे और छोटा चाहिए, इसको भी हटा देते हो। अब तुम 1 मिनट पे आते हो। जब तुम 1 मिनट पे आए, तुमने देखा कि यार यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज है, ऊपर एफईजी है, ठीक है। तुम इसको मार्क करते हो, तुम देखते हो ओके, यहाँ पे क्या 150 रुपये का लॉस है, यस मैं ले सकता हूँ। कहाँ 2700 का लॉस, कहाँ 150 का लॉस,
समझ में आया कैसे इसको करना होता है, कैसे अपने सिस्टम को बैठाना होता है, कैसे सिनेरियोज बनाने होते हैं मार्केट में। तुम क्या कर सकते थे, तुम जस्ट यहाँ पर एक टैप पे एंट्री लेते, क्योंकि 1 मिनट का है यार, कोई कंफर्मेशन नहीं देखनी होती, ठीक है। एक टैप पे एंट्री लेते, अंदर छोटे का एसएल, एंड तुम नहीं नहीं करते हुए भी 500 रुपये कमा लेते, ठीक है। तुम 0.01 से करते हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये तुम आराम से कमा लेते, 200 रुपये का रिस्क पे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, 1:13-14 का तुमको मिल रहा है आराम से। एंड तुम इसको खींच सकते थे यार, तुम अच्छा खासा इसको खींच सकते, मार्केट से बाहर नीचे आई नहीं है, तुम इसको अच्छा खासा खींच सकते थे। 1,000 पिप के लिए तो आराम से खींच सकते थे, आराम से 10,000। एंड अगर तुम 0.1 से करते हो तो मे बी 1 लाख, ठीक, 1 लाख के आसपास तुम आराम से कमा सकते थे इसमें, ठीक है। तो कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है भाई। डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो इसको, ठीक है। मैं इसको सब कंडीशन मैं तुमको पढ़ा दूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले तुम इसको चेकआउट करो कि कैसे होता है, एंड इसे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, मैं तुमको सब सिनेरियोस मैं तुमको सब सिनेरियोस समझा देता हूँ, ठीक है। हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया, कैसे हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, 4 आवर्स से लेकर 1 मिनट तक सेम ऑर्डर ब्लॉक ही वर्क किया है। गॉट इट। हमारा फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है। हम लोग सेकंड कंडीशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम में इनसाइड बाय कैंडल है तो वो हमारा एक ओबी होता है, ठीक है, ना कि वो वाला इसके बिना टाइम फ्रेम चेंज छोटा बिना भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा साफ साफ समझे, ठीक है। अगर ऐसे मान लो मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे गिर रही थी, ठीक है, 4 आवर पे गिर रही थी मार्केट, ठीक है, मार्केट ऐसे 4 आवर पे गिर रही थी, 4 आवर पे गिरी, ठीक है। अब ये हमारा एक एज अ ऐसे बन गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल। एंड ये वाली कैंडल हमारी एक इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल क्या होती है, तुम लोग प्रीवियस कैंडल के उसमें देख सकते हो, प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्राइजेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा एक इनसाइड बार कैंडल था। इनसाइड बार कैंडल मतलब ये और ये, सिर्फ इसकी बॉडी हमको मार्क करनी है। जैसे इसकी बॉडी मार्क करोगे, हाई टाइम फ्रेम पे रहते हुए भी तुम इसको लोअर टाइम फ्रेम जैसा एक मार्क कर सकते हो। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करता हूँ हमेशा, तुम इस पे जाओ, क्योंकि इसमें तुमको एक लॉजिक मिलेगा, ठीक है। इसमें तुमको क्लियरिटी मिलेगी कहाँ तक मार्केट आ सकता है, इसमें तुमको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। मुझे जस्ट पढ़ाना है सब कुछ, तो मैं भी इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल तुम खुद जाके देखना, तुमको बहुत मजा आने वाला है सीरीज में, ठीक है। चलो, अब हम लोग थर्ड एंड मेन कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। हैशटैग थर्ड, ठीक है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे एक कैंडल बनी है, ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसे रिएक्ट करेगी नहीं, ठीक है। मान लो एक कैंडल बनी है, एंड उस कैंडल से ज्यादा वहां पे विक है, इतनी बड़ी विक आ गई। तो क्या अब तो इस पूरे को मार्क करोगे ऐसे, इस पूरे को मार्क करोगे, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक? नो, हम लोग इसका 50% एरिया मार्क करेंगे, जो कि यहाँ बैठते हैं, ठीक है। 50% एरिया मार्क कर लोगे। अब जैसे इस 50% एरिया को मार्क करें, बस तुमको यही एक लाइन रखनी है, ठीक है, यही एक लाइन रखनी है। इस बॉडी से लेकर इसको मार्क कर लेना है, इसके 50% एरिया से तुमको ट्रेड ले लेना है। मार्कर यहाँ तक जरूर आएगी, इस जगह पे आएगी, रुकेगी, वन ग्रीन कैंडल दिखाएगी, देन ऊपर जाएगी। मेरी जुबान है ये, ठीक है। चलो, ये भी एक सिनेरियो था जो कि मैं तुमको बता दिया, एंड ये बुलिश और बेरिश दोनों में वर्क करेगा, राइट, ठीक है। देखो भाई, अब मेरा जो फोर्थ कंडीशन है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन मेरा क्या है, तुम उसको भी देख लो, ठीक है। मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है। इसका फोर्थ कंडीशन क्या है, मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर कोई न्यू कैंडल ने पिछले कैंडल का लो नहीं लिया है, ठीक है, जैसे क्या, ऐसे मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, ठीक है, इस जगह पे ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, एंड ये इसका हाई है, एंड ये इसका लो है। एंड जो न्यू कैंडल ओपन होती है वो इसका लो नहीं लेती है, ठीक है, वो जस्ट इधर उधर ऐसे करते 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 यहीं पे क्लोज कर देती है, इसका लो स्विप नहीं करती या फिर टच नहीं करती है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
अगर न्यू कैंडल ने पिछले कैंडल का लो नहीं लिया है तो इसमें पूरी कैंडल मार्क होगी। मतलब जैसे मैं तुमको बताया इनसाइड बार वाला, ये पूरी कैंडल इसमें मार्क होगी एज अ ऑर्डर ब्लॉक। कंडीशंस, इसमें एफईजी मिलना चाहिए और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में वर्क करेगी। ठीक है। जब एक बड़ा इनसाइड बार कैंडल बनता है तो उसके पीछे छोटी कैंडल होती है, वो छोटी वाली लेंगे या एफईजी मार्क करेंगे। मतलब अगर इसके पीछे की कैंडल ने इसका लो को स्वीप किया है तो वो वाली कैंडल लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो इस बड़े वाले कैंडल को हम लोग मार्क कर देंगे, इसके ऊपर एक एफईजी देखेंगे एंड दैट्स इट। हाउ इट्स वर्क यू नो वेरी वेल नो। ओके, चलो अब ये भी हो गया। तो इसी प्रकार से मेरा जो भी था ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, जो भी थ्योरी थी मेरी, वो सब मैंने रियल चार्ट में करके दिखा दी दोस्त। तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कितना प्रैक्टिस करते हो। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ही इसमें स्किल हो जाओगे। आने वाले टाइम में स्किल ही वर्क करेगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो मेरा क्या ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ऑल कंडीशन के साथ मैंने बता दिया। अब बहुत चौक इंड्यूसमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है तो पानी भी नहीं पिया हूं मैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। बहुत सी ऐसी हिडन चीजें आने वाली तुम लोग के सामने जो कभी तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमको एक पिन पॉइंट एंट्री बताऊंगा, मार्केट बहुत गिर रही होगी, उस एरिया में विक लगेगा और मार्केट भाग जाएगी ऊपर, सब कुछ तोड़ के ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, सो दिस इज आवर वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो, इस चैनल को ग्रो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं ट्रेड्स बताता हूँ, लॉजिक विथ लॉजिक, मार्केट में आगे क्या होने वाला है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो भाई काम करना, साथ दो मेरा। ठीक है, अभी नया हूँ लेकिन ट्रेडिंग में पुराना हो चुका हूँ। ठीक है, सब कुछ पता है, मैं सब कुछ पढ़ाना भी चाहता हूँ इन अ फ्री। मैं तुमसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, बट सपोर्ट की जरूरत है। ठीक, चलो भाई लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो। पहली बात तो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो, डीएम में आओ, वहां पर तुम्हारी डॉट सॉल्विंग होगी। ठीक है, चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को। बाय।